राधे राधे मित्रों, आज हम लोग उद्देश्य एवं उन्नति के विषय में चर्चा करेंगे। उद्देश्य जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है, उस परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य हो जाने पर मनुष्य को सांसारिक सिद्धि असिद्धि बाधा नहीं दे सकती। जैसे रोगी का उद्देश्य निरोग होना है, ऐसे ही मनुष्य का उद्देश्य अपना कल्याण करना है। सांसारिक सिद्धि असिद्धि को महत्व न देने से अर्थात उनमें सम रहने से ही उद्देश्य की सिद्धि होती है। जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है, तब उसके पास जो भी सामग्री होती है वह सब साधन रूप हो जाती है। एक परमात्मा प्राप्ति का दृश्य उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी शीघ्र और जैसी शुद्धि होती है, उतनी शीघ्र और वैसी शुद्धि अन्य किसी अनुष्ठान से नहीं होती। इंद्रियों द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में एक दृढ़ निश्चय या उद्देश्य की बड़ी आवश्यकता है। यदि अपने कल्याण का उद्देश्य ही दृढ़ नहीं होगा तो साधना से सिद्धि कैसे मिलेगी। एक परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने पर कोई भी साधन छोटा बड़ा नहीं होता। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के सिवाय मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। आवश्यकता केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करने की है। उद्देश्य मनुष्य की प्रतिष्ठा है। जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, वह वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। उन्नति, जो वस्तु परिस्थिति आदि अभी नहीं है, उसको प्राप्त करने में अपनी उन्नति सफलता या चतुराई मानना महान भूल है। जो वस्तु अभी नहीं है, वह मिलने के बाद भी सदा नहीं रहेगी। यह नियम है। जो सदा से है और सदा रहेगी, ऐसी वस्तु परमात्म तत्व को प्राप्त करने में ही वास्तविक उन्नति सफलता या चतुराई है। पारमार्थिक उन्नति करने वाले की लौकिक उन्नति स्वतः होती है। विचार करो, हम अपनी जानकारी का खुद ही निरादर करेंगे तो फिर हमारी उन्नति कैसे होगी। वास्तविक उन्नति है स्वभाव शुद्ध होना। सांसारिक उन्नति वर्तमान की वस्तु नहीं है और परमार्थिक उन्नति भविष्य की वस्तु नहीं है। जो आराम चाहता है वह अपनी वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। जिस प्रकार आकाश में वृक्ष कितना ही ऊंचा उठे उसकी कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य की उन्नति की भी कोई सीमा नहीं है। पारमार्थिक उन्नति में संयोगजन्य सुख की लोलुपता ही खास बाधक है। मनुष्य का उत्थान और पतन भाव से होता है, वस्तु परिस्थिति आदि से नहीं। बुद्धि के अनुसार मन और मन के अनुसार इंद्रियां होने से उत्थान होता है, परंतु इंद्रियों के अनुसार मन और मन के अनुसार बुद्धि बनाने से पतन होता है। धन्यवाद मित्रों।